मीडिया को अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभानी चाहिए, जैसा कि महाभारत में संजय ने किया था। भले ही उसके सामने अप्रिय दिखाई दे रहा था, फिर भी उसे तो बोलना ही पड़ा। इन दिनों कुछ मीडिया हाउसेस पार्टी की तरफ से बोलने लगे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत बोलना पड़े तो चुप हो जाओ, असली मीडिया वही है। पत्रकार को जनता का पक्षधर होना पड़ेगा, न कि सत्ता पक्ष या विपक्ष का। यह सब कहना था देश के जाने माने और वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह आज उदयपुर के एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां उन्होंने देश के विकास में मीडिया की भूमिका पर अपना व्याख्यान दिया। उदयपुर के जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ में आयोजित हुए कार्यक्रम में जहां एक तरफ शेष नारायण सिंह ने अपनी शिरकत की, इस अवसर पर एक सम्मान समर्पण समारोह भी आयोजित किया गया। जो आदिकाल का मीडिया था, जैसा कि भाई प्रेसिडेंट जी ने कहा, का उत्तरदायित्व और उनकी इति कर्तव्यता सत्ता और समाज के बीच में सामंजस्य और उन्हें पदासीन किया जाता था। उन्हें बाहर से योग्य व्यक्तियों को लाया जाता था और वे मीडिया के रूप में अपनी भूमिका ऐसे पुरातन परंपरा को हम पुनः जागृत करके साहब के पूर्वज आदरणीय अजा जी और चुंडा जी, ये दोनों भाई थे। मेवाड़ का इतिहास अगर हम लोग जाने, सत्ता में कुछ हलचल मची, कोई कारण बना, मैं पूरे विस्तार में नहीं जाऊँ। कंधे से कंधा मिला करके और उन्हें मांडू के पतशाह के पास ले गए अजा जी को। अजा जी और मेरे पूर्वज गंगादास जी दोनों ने एक साथ हिमालय में अपना देह त्याग किया और तब से मेरा सनातन, मेरा संबंध अजा जी के सारंगदेव जी हुए और सारंगदेव से आप लोग और वे पुनर्जन्म के फेर में पड़ने वाले हैं, किंतु है कौन कहीं उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यानी देह धारण करने वाले को देह छोड़नी पड़ती है। इसीलिए सनातन के देहावसान का भी वर्णन है। ये मीडिया है। मीडिया ने क्या बताया, आपने क्या ग्रहण किया और क्या चल रहा है। तो उस रक्त धारा से हमारे बीच में एक कविवर है, हम इनको कविकुल शिरोमणि कहेंगे, राज्यवर्धन जी राय। मुझे डायबिटीज है, तो कभी लो हो जाए तो इसकी वजह से गोली लेने के लिए बाहर गया, तो मैंने उससे गोली मांगी तो उसने कहा कि कौन सी गोली चाहिए। मैंने कहा कोई मीठी गोली दे दे। तो डायबिटीज है क्या? कहा देखिए, हमारे यहाँ जो नमक खिलाया जा रहा है, ये आपके लिए हमारी श्रद्धा है और हम यही कर सकते हैं। अब मैं कुलपति महोदय से साहित्य के क्षेत्र में जो विशेष धारा विकसित की है नवजीत की, और आपके कई काव्य अप्रकाशित हैं, आप प्रकाशित करवाते ही नहीं, हम बड़ा जोर देते हैं, लेकिन अब ये कहते हैं कि अभी ये समय नहीं आया। आपके खंड काव्य भी हैं, लेकिन पता नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जल्द से जल्द कोई संकलन प्रकाशित करें। इस युग में अपना काम कर रहे हैं। हमारे किशन राजेश भी द्वापर से हैं, श्री कृष्ण, और मैं उग्रसेन भी, कंस का बाप। मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं लेकिन
उस काल में कंस का बाप उग्रसेन हुआ करता था, वो द्वापर का समय था। तो वो नाम धारण करके मैं अपने से जो कुछ हो पा रहा है कर रहा हूं। राज्यवर्धन जी ऐतिहासिक नाम है, तो सतयुग से लगाकर कलयुग तक के युगों में हम आज जी रहे हैं। स्वर्ग की तरह मानता हूं, क्योंकि यह लिखा गया है कि जहां भी अपनों के बीच नहीं, मीडिया की भूमिका चौकन्ना रही है। जो सच्चाई है, सत्य के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसको आप मीडिया को मेंटेन जब तक रखेगा तब तक देश का और समाज का सबका विकास होगा। और अगर वो चाटुकारिता के दौर में चला जाएगा तो विकास किसी का नहीं होगा। उसका अपना विकास होगा, वो भी क्षणिक, बाद में वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मीडिया का जो भूमिका है वो देश के विकास में या समाज के विकास में ये है कि वो जो देख रहा है, वो जैसे अर्जुन वहाँ उन्होंने धृतराष्ट्र ने जब पूछा अधर्म क्षेत्रीय कुरुक्षेत्रीय समवेदा जो उत्सव, तो संजय ने जो जवाब दिया वही सारे जवाब दे दो। जो देख रहे थे, चाहे उनको अप्रिय भी लगा, उसको भी बताते जाइए, क्योंकि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ये तो ठीक है, लेकिन न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अगर गलत बोलना है तो चुप रहो, क्योंकि मीडिया तलवार लेके तो चलता नहीं, उस पर हमला भी हो जाएगा। तो अगर किसी को बुरा लगे चुप हो जाओ, लेकिन असली मीडिया वही है कि जब आप अप्रिय सत्य को भी बोलने की हिम्मत रखें। सर, आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है। हमेशा कहा जाता था, लेकिन आज जब मीडिया की स्थिति देखते हैं तो किस तरह से आप देखते हैं? नहीं तो आप सारों को थोड़े ही देखेंगे। उस सारा जो मीडिया है, जैसे आप मीडिया में हमेशा एक वर्ग होगा जो कि सच्चाई बोलेगा, और जब वो सच्चाई बोलेगा तो फिर वो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। आज दुर्भाग्य ये है कि मीडिया के लोग, सत्ता की जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ताधारी हो विपक्षी हो, किसी न किसी की तरफ से बोलने लगते हैं, वहीं गलती होती है। और वो फिर जब गलती होती है तो फिर आप उसमें लिपटते जाते हैं। अगर आप कबीर साहिब की तरह से लिए लुआठी हाथ, जो घर जा रहे आप ना चले हमारे साथ, एकदम अगर आप सीधा रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। सर, अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा सर कि जिस तरह मीडिया की भूमिका होती है कि विपक्ष के साथ खड़ा रखे, पक्ष से सवाल कभी नहीं, कभी नहीं। विपक्ष के साथ अगर मीडिया, विपक्ष अगर गलत है तो फिर तब तो आप लद गए। तमाम मीडिया ही तो कर रहा है। विपक्ष के साथ नहीं खड़ा होना है, आपको आईना दिखाना है, सच को सच कहना है। वो कई बार विपक्ष को भी बुरा लग सकता है। अब जैसे आज का जो विपक्ष है उसमें तमाम चीज़ें हैं जिन पर कि जिनको सच बताया जाएगा, आप गलती कर रहे हैं, जनता के साथ आप नहीं खड़े हो रहे हैं, मैं कहता हूँ, और उनको मालूम है कि मैं सच बोल रहा हूँ। उसी तरह से अगर सत्ता पक्ष है वो जनता के पक्ष धरता, विपक्ष के साथ नहीं खड़ा होना है, उसको अवाम के साथ जो मीडिया खड़ा होता है वही मीडिया। भी मैंने उदाहरण दिया, तुलसीदास खड़े हुए, कबीर साहब खड़े हुए, महात्मा गांधी खड़े हुए। जो अवाम है, जो जन कल्याण की बात है, वहाँ खड़े होइए, क्योंकि किन्हें प्राकृत जनगुण गाना। अगर आप जय जयकारी करेंगे, किसी की तारीफ करेंगे, तो फिर आप मीडिया कहाँ हैं, तब तो आप चारण हो गए। जैसा कि आप जानते हैं कि कवि मोहन सिंह जी राव का हम एक पीठ स्थापित करी विद्यापीठ ने, और उसके माध्यम से हम प्रतिवर्ष 2 से 3 प्रोग्राम करवाते हैं और एक कोई ज्वलंत विषय पे व्याख्यान वाला करवाते हैं। इस बार हमने मीडिया का लोकतंत्र में क्या कंट्रीब्यूशन है वो विषय चयन किया, और उसमें हमने हमारे देश के वरिष्ठ पत्रकार श्री शेष नारायण सिंह जी को बुलाया। इसके साथ में राज्यवर्धन सिंह जी, किशन दादी जी भी थे, और इन सभी ने अपने अपने उद्बोधन में यही बात कहने की चेष्टा करी कि हमें मीडिया को बहुत ही संस्कृत, एक अच्छे संस्कार के साथ देश की सेवा करनी चाहिए, अपनी एक नैतिकता को बनाए रखें। और चूँकि हमारा इतना बड़ा लोकतंत्र देश है, तो निश्चित रूप से मीडिया अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, नैतिकता के साथ आगे बढ़ रहा है, तभी ये देश चल रहा है। सम्मानित भी किया गया? हाँ, इसमें हमारे इस पे 3 तरह के अवार्ड हैं। अच्छे जो संपादक एडिटर्स के लिए हमने शेष नारायण सिंह जी किया, अच्छे लेखन के लिए दाजी साहब को किया, और एक लेखन में ही जो सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ होती हैं उसमें राज्यवर्धन सिंह जी को किया।